महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में हैं। चुनाव को लेकर जातियों का गणित भी साधा जा रहा है। किस दल को मुस्लिमों से फायदा है और कहां हिंदू वोटर्स की बहुलता है, इसको ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन किया गया। सभी राजनीतिक दल वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में अलग ट्रेंड देखने को मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि 50% से ज्यादा सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी इस बार मुस्लिमों को टिकट देने से दूरी बनाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। वहीं करीब 50 सीटों पर सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। राज्य में कुल 4136 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं, जिनमें सिर्फ 420 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य की 288 में से आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। आंकड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी मुसलमानों से थोड़ा गैप बनाए हुए है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में एक भी मुस्लिम समुदाय को उम्मीदवार नहीं बनाया है, यानी मुस्लिम समुदाय के कोई भी आदमी को प्रत्याशी के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर प्रत्याशियों की लिस्ट देखी जाए तो 9 मुसलमान उम्मीदवार ही टिकट पाते हुए नजर आते हैं। मुस्लिम उम्मीदवारों का आंकड़ा सामने आने के बाद सवाल उठने लगा कि क्या सिर्फ जीत के आधार पर ही टिकट मिल रहा है। शिवसेना जो शिंदे गुट की है, उन्होंने कहा कि जीत के आधार पर टिकट दिया जाता है, हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं। कई जगहों पर अच्छे हिंदू कैंडिडेट्स को भी टिकट नहीं मिला है। हमारी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उम्मीदवार बनाया है। अजीत पवार ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। वहीं अगर महाराष्ट्र की कुल आबादी की बात करें तो 11% यहां मुसलमान दिखते हैं, यानी तकरीबन 1,30,00,000 के आसपास। प्रदेश में करीब 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं। इनमें 60 सीटें ऐसी हैं जहां 15% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। 38 सीटों पर 20% से अधिक वोटर हैं, जबकि 9 सीटों पर 40% से ज्यादा वोटर हैं। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में दोनों गठबंधन को मिलाकर मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या केवल 16 ही है। वहीं AIMIM ने 14 में से 10 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मुस्लिम प्रत्याशियों की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने 1 और अजीत पवार ने 4 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए। वहीं कांग्रेस ने 9, शरद पवार गुट ने 1 और सपा ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया। वहीं महाराष्ट्र की 150 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक आमतौर पर कांग्रेस और एनसीपी का ही वोट बैंक रहा है। इस बार शिवसेना उद्धव गुट ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा। ऐसे में मुस्लिम शिवसेना से भी खफा है। इसका फायदा महायुति को हो सकता हो मिल जाए। मुस्लिम अगर वोट देने के लिए घर से नहीं निकलते तो इसका फायदा महायुति को ही होगा। हालांकि ओवैसी की पार्टी अजीत पवार का गेम बिगाड़ सकती है। अजीत मुंबई में पूर्ण रूप से मुस्लिम वोटरों पर ही निर्भर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर एक चरण में वोटिंग होनी है। इसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती और महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच ही मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस इसमें शामिल हैं। देखना यह है कि मुस्लिम वोटरों से दूरी, मुस्लिम प्रत्याशियों से दूरी क्या महायुति या महाविकास अघाड़ी किसी को नुकसान पहुंचाएगी। 23 नवंबर परिणाम का दिन तय करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।